कोई नहीं, आपकी जरूरत नहीं। जी। राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर के साथ। नैन परिवार है सारन स्कूल रोड पर, और एक बड़ा मामला इनके साथ जो घटित हुआ है, एक सुसाइड का मामला आया है, कुछ दिन पहले का मामला है। और एक प्रेस नोट जो कि इन्होंने जारी करने की भी कोशिश की, और सुसाइड नोट इनके पास है। कौन है वो जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं? लांबा है कोई, प्रतला विधानसभा के कहे जाते हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। सुसाइड नोट में उनका नाम लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर बातचीत करेंगे इनसे कि क्या है पूरा मामला, सुसाइड नोट में किस किस बात का विवरण है। एक बार बात करते हैं, इनसे जानते हैं क्या है मामला। क्या मामला है बताएं। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरे पिताजी ने 22/11/2023 को आत्महत्या की थी। मुझे लगा कि उसका कारण उनके शारीरिक रूप से, अभी वो विकलांग हुए थे 1.5 साल 2 साल पहले, उनका पैर कट गया था, ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से ये है। तो 174 की कार्रवाई हुई थी। हमें पता नहीं था कि उनके साथ इसके अलावा भी और कोई परेशानी है। मुझे लगा डिप्रेशन में आके उन्होंने आत्महत्या कर ली है। अपने ही कार्यालय पे की थी, पीछे 60 फुट रोड, एयरफोर्स मोड पे है। टिम्बर का काम है हमारा, शटरिंग प्लाई का। और उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमने 12वीं को हवन किया। उसके बाद उनका जिस प्रकार से निधन हुआ, हमें पंडित जी ने बताया शांति पाठ कराना चाहिए। शांति पाठ हमारा 20 तारीख को खत्म हुआ, 18 तारीख को इसी महीने। मैं और मेरे ताऊ जी हम वहाँ पे शुद्धि के लिए गंगा वगैरह छिड़कने लिए गए थे। तो मेरे पिताजी की जो अलमारी थी उसमें हम देख रहे थे क्या क्या सामान है क्या नहीं है, अब तो हमें ही संभालना है। तो मैंने जैसे एक फोल्डर निकाला तो उसमें कुछ कागजात थे मेरे पिताजी की लिखाई में। तो वो सुसाइड नोट था। सुसाइड नोट में उन्होंने स्पष्ट लिख रखा था, एक तो जी हमारे यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक भूमाफिया नेता है रूपचंद लांबा, और उसकी बहन है दलवती चौहान। उसका भाई है विजेंद्र लांबा। उसका भतीजा है संदीप लांबा। और एक अन्य व्यक्ति है लखन लांबा। उनके ही परिवार है, गिरोह है जी ये। इनने मिलकर मेरे पिताजी को मानसिक और शारीरिक, तो वो चले गए इस संसार से, हानि पहुंचाई है और आर्थिक भी पहुंचाई है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जो जो लोग उस माफिया के, इंडियन नेशनल लोकदल का जो नेता है उसके संपर्क में है रूपचंद लांबा के, उससे बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप? मतलब भू माफिया कैसे आप कह रहे इस हो? तरह से आप पूरे परिवार जिस को तरीके से मेरे पिताजी लिख के गए हैं, मैंने सारे दस्तावेज थाने में जमा कर दिए हैं। मेरे पिताजी की जो लिखाई थी, अब जाता हुआ व्यक्ति झूठ तो इस संसार में जब शरीर ही त्याग दिया उसने, तो लोभ लालच तो करेगा नहीं, उसे तो कुछ। पर उनके साथ जो गलत हुआ है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और भू माफिया इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें सब लिखा है उन्होंने। मतलब क्या गलत हुआ आपके पिताजी के साथ, वो थोड़ा विस्तार से थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए भाई। उस सुसाइड नोट क्या में किया क्या उसने रूपचंद लांबा जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने? पैसे मेरे पिताजी ने नगद उन्हें सारे दिए, अधिकतर पैसे नगद दिए थे। उस हिसाब से उन्होंने उनके नाम जमीन नहीं करी, ये वो लिख के गए। जमीन खरीदने के लिए उनको पैसे दिए थे? हाँ जी। तो ये जो जमीन खरीदने की बात है, ये आपके और इनसे मेरे पिताजी का काफी समय से लेन देन चल रहा था। इस बारे में हमें भी नहीं पता था। इस चीज के लिए मैं टिम्बर का काम देखता हूँ ये। और उन्होंने लिखा भी है कि इस बारे में मेरे परिवार को नहीं पता, पर इन्होंने इतना टॉर्चर किया। जब से मेरे पिताजी विकलांग हुए तो मानसिक रूप से थोड़ा मुझे लगता है कमजोर उन्हीं लोगों ने फोन कर करके किया है, उनके बाकायदा फोन। और अभी 16 तारीख को, अक्टूबर को, सुबह 10 बजे किसी सतीश फोगाट नाम के व्यक्ति के फोन से फोन आया था मेरे पिताजी पे कि भाई उन्हें लिखा है कि 7 लाख रुपए दे, नहीं तो तेरे पे कार्रवाई करवाऊंगा। धमकाए थे। 3 मिनट 41 सेकंड बात हुई है। उन्होंने लिखा भी था और मैंने फोन में चेक किया था, सतीश फोगाट नाम के व्यक्ति से फोन आया था, रूपचंद लामा का। कोई रिकॉर्डिंग है उस चीज की आपके पास? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास। रिकॉर्डिंग नहीं है? नहीं। तो ये जो आप जमीन खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, हाँ जी। क्या ये मिलके लांबा जी के साथ ये जो पिताजी थे आपके, हाँ। पार्टनरशिप में काम करते थे? नहीं, पार्टनरशिप में नहीं था, अलग जमीन खरीदी। अब मुझे तो इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ। इसमें कुछ रुपए भी लिखे हुए हैं, कितने लाख रुपए थे, कितने का? लाखों रुपए की बात है, मेरे को फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है। मैंने सारी चीज अंदाजा कितने पैसे दिए होंगे आपके पिताजी ने रूपचंद क्या लांबा? वो जमीन कितने की थी जो सुसाइड नोट में? लाखों रुपए हो गया, कितने भी हो सकते हैं। 1 लाख 50 लाख
99 लाख, 1.5 कोई एक 1.5-2 approximate करोड़ का आसपास हो सकती है। यानी कि ये जो गबन 1.5-2 था करोड़ की 1.5-2 पेमेंट दी है आप लोगों ने? हाँ, नगद दी है, कुछ चेक से दी है। तो आपने जो चेक से दिया उसकी बैंक डिटेल निकलवाई है? अभी हमने कुछ नहीं निकलवाया, अभी जैसे ही हमें मिला है हमने पुलिस को सारे कागजात दे दिए हैं। जो जो जैसे जैसे मांगते रहेंगे हम देते जाएंगे, कोशिश करेंगे। पुलिस को अभी आपने कार्रवाई करने के लिए बोला है, एफआईआर दर्ज हुई है, आगे एफआईआर दर्ज हुई है। कब? एफआईआर कल दर्ज हुई है जी। अभी आपके पास हाँ जी। तो उसमें उनका नाम आया है जिन पर आप आरोप हाँ लगा जी, रहे हाँ हैं? जी, सभी का नाम आ गया है? हाँ जी। कितने ये लोगों के नाम है, एक बार पढ़ के बताएं। 5 लोगों के नाम है जी। रूपचंद लांबा, इनेलो नेता रूपचंद लांबा, संदीप लांबा, विजेंद्र लांबा, श्रीमती दलवीर चौहान, लखन लांबा। भैया इनके ऊपर क्या धारा लगी हुई है? 306 धारा लगी है जी बाकी इसमें लिख रहे हैं और 34 लगी है। तो इसमें से क्या पुलिस ने कोई पूछताछ या कोई गिरफ्तारी अभी हुई है? अभी तो जी हम पुलिस के पास गए ही नहीं है, उसके बाद अब जाएंगे तो पता करके आएंगे। यानी कि कल एफआईआर हुई है? कल शाम को एफआईआर हो गई थी हमारी। इस सुसाइड नोट के बिहाफ पे? हाँ जी, सुसाइड नोट के बिहाफ पे। सुसाइड नोट आप जैसा बता रहे हैं कि अलमारी में मिला, कितने समय बाद आपने ढूंढने की कोशिश की, अपने आप मिला आपको? हम उनके कागज देख रहे थे, क्या क्या कागज रखे हैं, तो उसमें एक एनवलप था, उसके अंदर उनकी लिखाई में जब लिखा था तो मैं पढ़ने लगा तो वो सुसाइड नोट ही था। उसमें सब उन्होंने विवरण कर रखा, हर चीज जो उनके साथ गलती हुआ सब लिख रखा है और साइन भी कर रखे हैं हमने। आपके पिताजी वर्कशॉप पर ही रहते थे? नहीं, घर में ही रहते थे। घर में रहते थे। तो कभी उन्होंने आपके आगे सामने जिक्र नहीं किया इस चीज का, भाई इतना बड़ा लेन देन कर रहे हैं और इन व्यक्तियों की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, क्योंकि जो 1.5-2 करोड़ का मामला बताते हैं बड़ी राशि है। बड़ी राशि मेरे साथ कोई जिक्र नहीं है। कभी मेरे परिवार के साथ भी नहीं हुआ। परिवार में किसी होता तो मुझे थोड़ा बहुत शक होता, उस समय होता कोई भी इंसान। क्योंकि अभी आपने बताया कि 16 अक्टूबर की सुबह जो फोन आया था वो उनने लिख रखा है उसके और अंदर मैंने उनका फोन चेक किया तो वो फोन आ रखा है। कॉल रिकॉर्ड। हाँ जी, सर पिताजी की उम्र क्या हुई? 59। कभी ऐसा हुआ भैया कि किसी का फोन आया हो, कि गाली गलौज, कभी किसी ने धमकी दी हो, ऐसा कुछ? ऐसा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, उनके साथ हुआ हो तो मुझे पता नहीं। आपके सामने कोई ऐसा फोन आया वो फोन के बाद एकदम अपसेट हुए हो, कोई ऐसे नहीं। आपको लगा हो? नहीं, आपके सामने इस तरह कभी कोई नहीं? क्या लगता है सुसाइड की वजह आपको कि भाई पैसे का लेन देन था और सिर्फ 7 लाख रुपए जो आप कह रहे हैं कहीं और मांग रहे हैं, सिर्फ 7 लाख के लिए क्या सुसाइड करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी को मानसिक रूप से उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया फोन करके। और संदीप लांबा नाम का जो शख्स है उसने व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रखे हैं और कुछ आजकल मीम्स चल रही इस तरीके की, तो वो एक दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं, वो भी भेज रखी है। उसमें बड़ा गंदे गंदे भेज रखे हैं कि आदमी नरक में जाएगा, स्वर्ग में, ऐसे गंदे तरीके से। क्या आपने उसकी फोटो कॉपी निकलवाई है? हाँ, फोटो कॉपी निकलवाई है और पुलिस को भी दी है। अभी आप क्या मांग करते हैं? पुलिस से क्या चाहते हैं? न्याय। न्याय चाहते हैं। मेरे पिताजी गए इस दुनिया से, मैं न्याय न्याय में क्या चाहते हैं आप? कि उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं क्या? जो भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो वो होनी चाहिए उनके खिलाफ। पुलिस ने कोई आश्वासन दिया है अभी तक? पुलिस कर रही है काम। अभी हम गए नहीं उनके पास, पर उनने हमारी एफआईआर दर्ज कर दी है। अरे जिनका आप लांबा जी का नाम ले रहे हैं, इनके कुछ बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं आप? पीछे से क्या है, कैसी शख्सियत है, कौन है ये लोग, किस तरह से आपके पिताजी के संपर्क में आए? क्या घर में इनका कभी आना जाना रहा हो आपके यहाँ? मेरे घर में कोई आना जाना तो ये नैन परिवार है जो कि आरोप लगा रहे हैं, जो लांबा परिवार के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाए और स्पष्टीकरण किया कि सुसाइड नोट में करीब 5 लोगों का नाम लिखा हुआ है। पुलिस में कंप्लेंट दे दी गई, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 2 धाराएं लगी है। अभी देखते हैं पुलिस इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या गिरफ्तारी होती है या कानून नई प्रक्रिया क्या करता है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि दूसरे पक्ष से एक बार देखेंगे कि उनके लिए उनका क्या कहना है, अपने पक्ष में वो क्या कहना चाहते हैं। जुड़े मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।